आदेशम। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है गोरक्षनाथ जी। आज हम जानेंगे कि नाथ पंथ का आविर्भाव कब हुआ, गोरक्षनाथ जी किस युग में थे। सर्वप्रथम हम ये जो वायुयान है देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए जो लगे हैं उनको जाने देंगे, क्योंकि ये हमारे देश की रक्षा के लिए है। क्षेत्र के रक्षण करने वाले हमारे क्षत्रिय इनमें आज जो हम चैन की सांस ले रहे हैं, स्वतंत्र हैं और इस प्रकार स्वतंत्र बैठे हैं इस देश में और घूम फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं। वो बात अलग है कि आज कोरोना के कारण स्थिति गंभीर है, किंतु जिस प्रकार हम रह रहे हैं स्वतंत्रता में, वो सब इन्हीं क्षत्रिय लोगों की या देश के रक्षकों की ही बदौलत है। तो हमें तो इनको नमन करना चाहिए, इनका वंदन करना चाहिए, इनको धन्यवाद देना चाहिए कि इनके कारण हम इस प्रकार निश्चिंत बैठे हैं और ये अपनी जान जोखिम में लगा करके देश की सुरक्षा में पल पल अपने आप को न्यौछावर कर रहे हैं, देश सेवा में लगे हैं। तो गोरक्षनाथ जी, जब हम दंत कथाओं की ओर जाते हैं तो या फिर कह सकते हैं कि जो दंत कथाएं कही गई हैं, लिखी गई हैं, क्योंकि पहले दंत कथाएं जैसे इतिहास भी कथाओं के रूप में ही लिखा जाता, जैसे आपका रामायण हो गया, महाभारत हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। तो पहले ऐतिहासिक ग्रंथों के रूप में ही, गाथाओं के रूप में ही इतिहास को लिखा जाता था। तो जब हम बात करते हैं गोरक्षनाथ जी की, तो एक समय था जब इस पृथ्वी पे, भूभाग पे अधर्म का वर्चस्व था और धीरे धीरे करके अधर्म बढ़ रहा था, धर्म की हानि हो रही थी। तो भगवान शिव जो है वो विष्णु भगवान के पास गए, तो उन्होंने चर्चा की विष्णु भगवान से कि ये जो हो रहा है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक भगवान विष्णु भगवान शिव को अपना ईश्वर मानते हैं और भगवान शिव जो है विष्णु भगवान को अपना ईश्वर मानते हैं। दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं, दोनों एक ही हैं। तो इस विषय को लेके सबसे पहले ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास गए थे और भगवान शिव जो हैं वो विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान के पास जब वे गए तो उन्होंने अपने बात रखी कि ये जो धर्म की हानि हो रही है, इससे कैसे बचाया जा सकता है धर्म को। तो विष्णु भगवान के साथ चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि यदि हम योग का प्रचार करें, योग का प्रसार करें, तो इस अधर्म को रोका जा सकता है। तो अधर्म को रोकने के लिए इस विषय में चर्चा हुई, गहन चर्चा हुई। तो भगवान विष्णु मान गए। तो मत्स्येंद्र नाथ जी के रूप में भगवान विष्णु ने ही आकर के भगवान शिव आदिनाथ जी से ये योग जो ग्रहण किया। उसके बाद फिर ये शिष्य परंपरा में मत्स्येंद्र नाथ जी से गोरक्षनाथ जी और गोरक्षनाथ जी से उनके शिष्यों की और नवनाथों के से होते हुए पूरे विश्व में फैला। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो गोरक्षनाथ जी के विषय में है। तो एक बार क्या होता है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ भ्रमण पे थे। तो कैलाश से नीचे आते वक्त रास्ते में माता पार्वती के मन में एक प्रश्न उठा। तो प्रश्न उठा तो भगवान शिव तो पहले से ही जानते थे, वो अंतर्यामी थे और प्रश्न का कारण भी वही थे, क्योंकि एक निहंता वही हैं। तो माता पार्वती ने पूछा कि माता पार्वती बोली कि जिस प्रकार एक पुरुष स्त्री के बिना अधूरा है, वैसे ही आप भी मेरे बिना अधूरे हैं। तो इस पे भगवान शिव मुस्कुराए और कहा कि चलिए ठीक है, और उन्होंने उनको इशारा करते हुए कहा कि मुझसे भी एक बहुत बड़े योगी हैं जो सामने ये गुफा में बैठे हैं, तो उनके पास जाओ
और यदि तुमने उनको अपने अधीन कर लिया तो मैं मान लूँगा कि मैं मेरे बिना या मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। तो इस पे माता पार्वती ने कहा ठीक है, और वो उस गुफा की तरफ चले गई। तो वहाँ गोरक्षनाथ जी भगवान शिव के ही अवतार जो थे, तो उन्होंने अपनी शक्ति से उनको वहाँ पे प्रकट किया। तो भगवान गोरक्षनाथ जी समाधि में लीन थे। माता पार्वती गई। माता पार्वती ने अपनी योग माया से उनको भ्रमित करने के लिए लाख कोशिशें की, किंतु वे तस से मस न हुए। जिस प्रकार विश्वामित्र जी को उर्वशी ने छल लिया था, उसी प्रकार माता पार्वती भी गई थी, किंतु वे गोरक्षनाथ जी को नहीं छल पाई। उन्होंने लाख कोशिशें की। अंत में हार मानकर जब माता पार्वती उनके सामने नतमस्तक हो गई, तो तब गोरक्षनाथ जी ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा कि आप कौन हैं? तो गोरक्षनाथ जी ने बताया कि मैं गोरक्षनाथ हूँ और भगवान शिव का ही अंश हूँ। तो इस पे माता पार्वती सब समझ चुकी थी, तो वे वहाँ से फिर बिना बोले, आगे कुछ पूछे बिना बाहर आ गई और भगवान शिव के सामने नतमस्तक होकर खड़ी हो गई। तो भगवान शिव ने उनके प्रश्नों का फिर उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे बिना पूर्ण हूँ, लेकिन तुम मेरे बिना पूर्ण नहीं हो। ये जो मेरे गले में रुंडों की माला है, ये सब तुम्हारे पिछले जन्मों के ही रुंडों की मालाएं हैं। तो इस भ्रम को तोड़ने के लिए उन्होंने ये लीला रची, और भविष्य में इसका जो महत्व था वो तो आप जानते ही हैं। तो गोरक्षनाथ जी को यहीं पे इन्होंने अपने अंदर से अपने अंश अवतार में आविर्भाव किया। उसके बाद दंत कथा आती है आपकी मत्स्येंद्र नाथ जी की। मत्स्येंद्र नाथ जी आपके बंगाल क्षेत्र में एक गरीब परिवार में थे। बंगाल क्षेत्र में क्योंकि मछली का पालन या मछली का व्यापार किया जाता है, और मछुआरे समुद्र में जाकर मछलियां पकड़ते हैं और मछलियों से ही अपनी जीविका चलाते हैं। तो भगवान शिव की लीला है। मत्स्येंद्र नाथ जी जिस परिवार में थे वो भी मछुआरे थे। तो एक बार क्या होता है, मत्स्येंद्र नाथ जी समुद्र की ओर चले जाते हैं अपने माता पिता को बताए बिना, और अचानक से उन समुद्र में गिर जाते हैं। समुद्र में नाव से गिर जाते हैं तो उनको एक मछली निगल लेती है दंत कथा के अनुसार। तो मछली निगल लेती है, तो उसके बाद वे जब मछली निगल लेती है तो उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वन में विचर रहे होते हैं, और वे चर्चा कर रहे होते हैं इस योग के विषय में, ये इस अमर ज्ञान के विषय में, कि कैसे एक मनुष्य योग के जरिए अपने आप को अमर कर सकता है, कैसे अपने इस दिव्य स्वरूप को पहचान सकता है, स्वयं को पहचान सकता है, कैसे, किस प्रकार। तो इसी विषय में चर्चा कर रहे थे। तो भगवान शिव उनको उस स्थान पर ले गए जहाँ कोई न हो, एकांत स्थान के लिए। तो उन्होंने समुद्र का स्थान उचित लगा उनको, और उन्होंने वो स्थान चुना। वे एक डोंगी में अर्थात नाव में बैठ के समुद्र की ओर चले गए। तो उसी डोंगी के नीचे वह जो मछली थी जिसके पेट में मत्स्येंद्र नाथ जी थे, वो आके वहाँ पे ठहर गई। तो भगवान शिव जो थे उन्होंने माता पार्वती को अमर कथा या योग ज्ञान जिसका प्रसार बाद में गोरक्षनाथ जी ने किया, उस योग ज्ञान को देने लगे। तो माता पार्वती जो है बीच उसमें सुनते सुनते सो गई, किंतु मत्स्येंद्र नाथ जी भी मछली के अंदर से सुन रहे थे। तो भगवान शिव कह रहे थे और पूछ रहे थे कि सुन रहे हो तुम माता पार्वती को? तो माता पार्वती ऊँ की आवाज़ में बोल रही थी, लेकिन वो माता पार्वती नहीं थी, वो थे गोरक्षनाथ जी के गुरुजी मत्स्येंद्र नाथ जी। तो मछली के अंदर से बोल रहे थे। तो ये अमर कथा होती गई। अंत में जब अमर कथा पूरी हो गई तो भगवान शिव ने जब मुड़ के देखा तो माता पार्वती सो रखी थी। तो उन्होंने देखा कि मछली के अंदर से जो उन्होंने
योग शक्ति से देखा कि मछली के अंदर जो है जो मत्स्येंद्र नाथ जी हैं, उनका बचपन का रूप नाम क्या रहा होगा पता नहीं, लेकिन बाद में मछली के अंदर क्योंकि उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो मत्स्येंद्र नाथ जी कहलाए। तो भगवान शिव से ये योग ज्ञान प्राप्त किया। तो इसके बाद की कथा है कि भगवान शिव उनको वो योग ज्ञान छीनने के लिए करते हैं, किंतु फिर इस विषय में उनको ज्ञान होता है कि मैंने ही भगवान विष्णु को ये कहा था और उनके ही अंशावतार जो है मत्स्येंद्र नाथ जी हुए हैं। तो उसके बाद वो उनको आज्ञा देते हैं कि आगे इसका प्रसार कीजिए। तो एक बार भगवान जो मत्स्येंद्र नाथ जी थे वे भ्रमण पे थे, तो एक गांव में गए, वहाँ उनकी भेंट एक स्त्री से हुई। तो उस स्त्री के जो थे, यहाँ ये मत्स्येंद्र नाथ जी भिक्षा मांगने गए, तो उस स्त्री का तो पुत्र नहीं था, तो वे थोड़ा रो रही थी। सब उनको जो भी परिवार वाले थे बोलते थे कि तुम्हारा पुत्र नहीं है ये वो, तो वे रो रही थी। तो रोते रोते भिक्षा लाई और इनको दे दिया। तो मत्स्येंद्र नाथ जी ने उनको विभूति दे दी और कहा कि इस विभूति को खा लीजिएगा, तुम्हारा पुत्र रत्न प्राप्त होगा। इसमें मत्स्येंद्र नाथ जी वो दे के चले गए। और उसके बाद जो वो स्त्री थी, वह स्त्री इस विषय में अपनी सखियों से चर्चा करने लगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोग तांत्रिक लोग होते हैं, बहुत से दुष्ट लोग भी होते हैं जो कुछ करके दे देते हैं, उसके बाद अपने साथ भरमा करके ले जाते हैं। इसके विषय में बंगाल का जादू है, और आपका गढ़वाल में जौनसार नामक में एक स्थान है जहाँ पे प्राचीन समय में काला जादू टोटका वगैरह होता था, और वहाँ पे मनुष्यों को या इंसानों को या पुरुषों को स्त्रियाँ बांध लेती थी अपने जादू के जरिए। तो इस विषय में बाद में चर्चा करेंगे। तो इस चीज़ को देख करके उन्होंने वो फेंक दी। वह जहाँ पे फेंकी, अब भगवान जाने, लेकिन दंत कथाओं के अनुसार वो गोबर में फेंक देती हैं। तो गोबर में जब मत्स्येंद्र नाथ जी 12 साल बाद वापस आते हैं, तो माता जी के यहाँ दोबारा आते हैं, तो माता जी डर जाती हैं, कहीं ये तो वही साधु हैं जो 12 साल पहले मेरे को विभूति दे के गए, और यदि इन्होंने पूछा कि पुत्र कहाँ है और ऐसे वैसे, तो मैं क्या जवाब दूंगी। उसके बाद मत्स्येंद्र नाथ जी पूछे उनसे यही बात कि माता भिक्षाम देई। तो जब माता बाहर आई तो माता से पूछा गया कि आपका पुत्र कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि मैंने वो ऐसे ऐसे कर दिया और ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कहाँ फेंका तुमने। तो जब वहाँ गए, तो वहाँ जब गोबर में गए तो गोबर के पास उन्होंने आवाज़ लगाई कि चेले कहाँ हो तुम। तो इसमें बहुत सारी ऐसे संगीत और गायन भी बने हैं, बहुत सारी ऐसी कह सकते हैं जो जागर होते हैं और ये गीत वगैरह तो बने हैं। तो जब वो उनको बुलाते हैं तो वो कहते हैं कि गुरुजी पहले ये गोबर हटा दीजिए। तो गुरुजी अपनी शक्ति से, दिव्य शक्ति से या योग शक्ति से उस गोबर को हटाते हैं और उसके अंदर से गोरक्षनाथ जी को निकालते हैं। उसके बाद अपने साथ माता जी से रुष्ट होकर उनको अपने साथ ले चलते हैं। अपने साथ ले लिए तो अपने साथ जहाँ वे रहते हैं कुटी में, वहाँ पे उनकी सेवा में गोरक्षनाथ जी लग जाते हैं। गोरक्षनाथ जी लग जाते हैं तो धीरे धीरे काफ़ी समय बीत जाता है। तो अभी देश के रक्षकों का वायुयान को जाने देंगे। तो क्योंकि गोरक्षनाथ जी जन्म से ही सिद्ध थे, तो उनके पास एक दिन क्या हुआ कि वो घर अपनी कुटी पे ही थे और उनके गुरुजी कहीं बाहर गए थे भिक्षावृत्ति के लिए। तो उनके पास कुछ बच्चे आ गए, कथा में ऐसा कहा गया है। तो जब उनके पास आए तो वे जिद करने लग गए कि हमारे साथ खेलो खेलो खेलो। तो उनके साथ घोड़ा गाड़ी खेलने लगे। तो उन्होंने एक गाड़ी और एक गाड़ीवान, मतलब कि गाड़ी को चलाने वाला बना दिया। गाड़ी को चलाने वाला जब उन्होंने बनाया तो उसमें अनायास ही ऐसी दिव्य शक्ति चले गई कि वह जो मिट्टी से बना था
एक व्यक्ति की भांति जो मिट्टी से गाड़ी वाला बना था, उसके अंदर दिव्य शक्ति से प्राण चले गए और वह जीवित हो उठा। तो जीवित हो उठा, उसके बाद जब उनके गुरुजी आए तो उन्होंने देखा ये क्या हो गया। तो जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि ये बात क्योंकि उचित नहीं है, इस प्रकार सिद्धि का गलत तरीके से उपयोग करना, और ये जिस मार्ग पे अब गोरक्षनाथ जी ने जाना है, वो क्योंकि जानते थे भगवान शिव का उन्हें पहले से ही ज्ञान दे रखा था। तो उन्होंने कहा कि जिस मार्ग पे अब गोरक्षनाथ जी ने चलना है वो मार्ग बहुत कठिन है, और इस प्रकार का जो अहंकार उत्पन्न हो गया तो फिर उस मार्ग पे नहीं चल पाएंगे। ये चल भी पाएंगे तो उस योग्यता के साथ नहीं चल पाएंगे, क्योंकि अहंकार हो ही जाता है। तो उन्होंने उनको उस बच्चे का नाम रख करके शायद काणिफा नाथ रखा था या गजकंथन नाथ, जो भी रखा होगा याद नहीं आ रहा है। तो रख करके गोरक्षनाथ जी को कहा कि तुम अब भगवान शिव की तपस्या करने के लिए कैलाश जाओ। तो उनको पहले से ही उन्होंने योग विद्या वगैरह दे दी थी, और शास्त्र वगैरह जो भी उनको उचित साधन देना था सब दे दिया था। उसके बाद गोरक्षनाथ जी गुरु मंत्र लिए और कैलाश की ओर चल पड़े और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए चल पड़े। 12 साल की तपस्या उन्होंने कैलाश हिमालय पर्वत पे की, और 12 साल बाद जब वे वापिस आए तो उनको रास्ते में काणिफा नाथ जी मिले। तो रास्ते में वे उनको काणिफा नाथ जी अपनी कोठी में रोके। तो कुटी में जब गोरक्षनाथ जी रुके तो उन्होंने उनसे कहा कि आपके गुरुजी इस प्रकार हैं और ऐसी ऐसी बात है। तो उनको जब अपने गुरु के विषय में पता चला कि मेरे गुरुजी त्रियाराज में फंस चुके हैं, और तो इस विषय में हुआ, तो उसके बाद वे वहाँ पे जो भी जितना भी रुके होंगे, उसके बाद उनका जो निवेदन था उसको मान करके कुछ दिन रुके। उसके बाद वहाँ से त्रियाराज अपने गुरुजी को छुटाने के लिए और उनको वापस लाने, योग मार्ग में लाने के लिए वहाँ चले गए। तो त्रियाराज की जो कहानी है वो ये है कि जो त्रियाराज थी, वहाँ के जो राजा थे, उनकी मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु। तो मत्स्येंद्र नाथ जी जो है पर काया प्रवेश द्वारा उस राजा के अंदर चले जाते हैं और वहाँ उस माया जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो त्रियाराज की जो सीमा थी उसमें स्वयं भगवान हनुमान जी भगवान राम की कृपा से देख रेख करते थे उसकी, या वहाँ पे उसकी रक्षा करते थे। तो जो मत्स्येंद्र नाथ जी थे वे उस कह सकते हैं कि जो काम वासना या भोग विलासिता थी और एक वामपंथी मार्ग जो था उसकी ओर अग्रसर हो गए और मद मत्सर मैथुन ये सब में पड़ गए। तो इन सब में पड़ गए तो गोरक्षनाथ जी ने उनको छुड़ाने के लिए भी, और नाथ पंथ जो हठ योग है, राजयोग है और योग का मूल उद्देश्य है, और योग जो है मूल योग जो है उसको भी उसका भी प्रचार और प्रसार करने के लिए उचित समय माना और वे वहाँ की ओर चल पड़े। त्रियाराज की ओर जाते समय रास्ते में उनको कुछ नर्तकियाँ और कुछ उनके जो सहयोगी थे वो मिल गए। तो उन्होंने भी जाने की अपनी उनके सामने अपने वहाँ जाने के लिए की प्रस्ताव रखा। तो इस पे जो नर्तकियाँ थी उन्होंने कहा कि आप भी वहाँ फंस चुके हैं, उसमें आप तो योगी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मेरे गुरुजी हैं वहाँ पे, उनको मैं छुटाना चाहता हूँ इस प्रकार। तो वे भी अपना रूप बदल करके उनके साथ चल दिए, और वहाँ पर जब उन्होंने वादन कलाम के द्वारा अपने गुरुजी को प्रेरित किया तो उनके गुरुजी को याद आ गया कि मैं हाँ ये मेरा चेला है और मैं गलत दिशा में भटक गया हूँ, और उसके बाद वे उनको ले करके अपने साथ चल दिए। अपने साथ चल दिए तो रास्ते में या पहले तो शुरुआत में हनुमान जी को ही उन्होंने परास्त किया, तो बाद में रामचंद्र जी से या फिर जो भी हुआ होगा, तो हनुमान जी भी उनके सामने नतमस्तक हो गए क्योंकि वो परम योगी हैं
परम योगी थे और रहेंगे। तो त्रिया राज से छुटा करके अपने गुरुजी को, और फिर उसके बाद नाथ पंथ का जो प्रसार और प्रचार उन्होंने किया। तो कथा तो बहुत लंबी है, तो गोरक्षनाथ जी के विषय में बताना चाह रहा हूँ मैं कि वो किस युग में थे। गोरक्षनाथ जी, कहा गया है कि गोरक्षनाथ जी चारों युगों में थे, क्योंकि आपका जो शरीर है, शरीर मरता है, शरीर पंच तत्वों का बना हुआ है, ये पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, किंतु चेतना नहीं। जब व्यक्ति जो है, चाहे वो कोई भी हो, सिद्ध हो जाता है अर्थात मुक्त हो जाता है, तो मुक्त अवस्था में वो परम ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, परम सिद्धि को पाता है, और उसके बाद वह अमृतत्व को पा करके, और भगवान गोरक्षनाथ जी तो स्वयं अमृतत्व के भंडार थे, योग के प्रणेता थे और नाथ पंथ के प्रणेता थे। तो उनको चारों युगों में कहा जाता है। तो जब त्रेता युग की बात होती है, तो भगवान रामचंद्र जी भी उनके काफ़ी वचन सुनते हैं, उनके योग मार्ग पे चलते हैं, उनके निष्काम कर्म योग की ओर बढ़ते हैं, राजयोग की ओर बढ़ते हैं, मन को नियंत्रित करते हैं। जब हम द्वापर युग की बात करते हैं, तो द्वापर युग में तो आप जानते ही होंगे कि ये जो भीम जी थे, राजसूय यज्ञ जब हो रहा था, तो गोरक्षनाथ जी आपके गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर जहाँ पे बना है, वहाँ पे तपस्या में लीन थे। तो जो भीम जी थे, वो मानसरोवर, जो भीम ये सरोवर है, भीम सरोवर, इसके बगल में कुछ काल तक उन्होंने विश्राम किया। उनके लिए वहाँ पे जो सरोवर है, वहाँ पे अपनी गधा मार के उन्होंने अपने लिए पानी निकाला, और कुछ काल तक वहाँ पे विश्राम किया, जब तक कि गोरक्षनाथ जी समाधि से उठ नहीं गए। यहाँ पे आने की प्रक्रिया ये है कि एक बार जब भ्रमण पे थे गोरक्षनाथ जी, तो वे जो हिमाचल में काली हैं, सिद्ध, क्या नाम है वहाँ का, शक्तिपीठ है जो, तो याद नहीं आता ऐसे समय में, तो जो अभी याद आएगा तो बता दूंगा। वहाँ पे जब रुके वो, तो वहाँ पे जो माता भगवती थी, तो वहाँ पे मांसाहार चलता था। गोरक्षनाथ जी से उन माता ने निवेदन किया कि आप कुछ समय विश्राम कीजिए, हम आपका आतिथ्य करना चाहते हैं। तो गोरक्षनाथ जी ने कहा कि क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ये तामसिक वृत्तियों से भरा और मद मत्सर मांस ये सब यहाँ पे चलता है, तो मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता हूँ। तो माता ने कहा कि ठीक है, आपके लिए हम सात्विक भोजन बनाएंगे। तो इसके लिए गोरक्षनाथ जी ने कहा कि ठीक है, आप अपनी यहाँ पे अग्नि जला लीजिए और उसमें पानी रख लीजिए खौलाने के लिए, तब तक हम भिक्षा मांग के चावल लेके आते हैं। तो गोरक्षनाथ जी चल दिए। माता जी तो वहाँ पे अभी भी जलाए हैं ज्वाला देवी, तो अभी भी ज्वाला जल रही है, पानी खोल रहा है। तो गोरक्षनाथ जी वहाँ से चलते चलते भिक्षा मांगते मांगते गोरखपुर आ गए। गोरखपुर में यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर जो है मुख्य, जो जहाँ पे बैठे हैं गोरक्षनाथ जी, वहाँ पे उनकी चरण पादुकाओं की यहाँ पे पूजा होती है। तो यहाँ पे आके साधना में लीन हो गए, समाधि में लीन हो गए। उसके बाद कई काल तक यहीं पे रहे। द्वापर युग में आपके भीम जी आए। उसके बाद तो यहाँ पे जो उनकी साधना स्थली है, साधना स्थली के रूप में गोरखनाथ मंदिर को जाना जाता है। और जब हम बात करते हैं गोरखपुर की, तो गोरखपुर में जो कबीर जी का मठ है, या कबीर क्या बोलते हैं वहाँ के लिए, मगहर है। मगहर में कबीर जी जब थे, तो वहाँ पे गोरखनाथ मंदिर के जो महंत थे, क्योंकि ये जो नाथ परंपरा है, उनके द्वारा योग मार्ग के द्वारा चलाई गई है। और जब हम बात करते हैं गोरक्षनाथ जी की, तो गोरक्षनाथ जी के जो, जैसे व्यास जी के पीठ पे, व्यास पीठ पे, मतलब व्यास जी के द्वारा जो शास्त्र रचे गए हैं, जो ग्रंथ रचे गए हैं, उनका उद्बोधन करने वाले, उनका वाचन करने वाले जो होते हैं, उनको भी व्यास ही कहा जाता है। अर्थात वो व्यास जो है गद्दी है एक प्रकार से। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो गोरक्षनाथ मठ है, इसके जो पीठाधीश्वर होते हैं, वो गोरक्षनाथ जी के ही एक प्रतिबिंब होते हैं, गोरक्षनाथ जी के ही प्रतीक होते हैं, गोरक्षनाथ जी के ही एक साक्षात स्वरूप होते हैं। तो इनको भी गोरक्ष पीठाधीश्वर या गोरक्षनाथ ही कहा जाता है। तो जब मगहर में
मगहर में जब कबीरदास जी थे तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा भंडारा हुआ, जिसमें गोरक्षनाथ मठ के महंत भी गए थे। तो उन्होंने जब वहाँ पे पानी का वो समस्या हुई तो गोरक्षनाथ जी जो थे, यहाँ के महंत जो थे, उन्होंने वहाँ पे चिमटा मारा और एक चिमटा मारते ही वहाँ पे पानी की धार आ गई तो वहाँ पे फिर तालाब बन चुका है, जो गोरक्षनाथ जी के ही नाम से प्रसिद्ध है, गोरख तलैया। तो आप जब तुलसी जी के विषय में पढ़ेंगे, तुलसीदास जी के दोहे पढ़ेंगे और कबीरदास जी के दोहे पढ़ेंगे, तो उनमें गोरक्षनाथ जी के विषय में आपको अवश्य मिलेगा, योग मार्ग के विषय में अवश्य मिलेगा। तो उसके बाद फिर जब हम इतिहास की बात करते हैं या बात करते हैं गोरक्षनाथ जी के नाथ पंथ के विषय में, तो यदि गोरक्षनाथ जी के नाथ पंथ के विषय में कहा गया जाए तो नाथ पंथ जो है, भगवान आदिनाथ जो मत्स्येंद्र नाथ जी के गुरु जी थे, भगवान शिव के ही स्वरूप हैं आदिनाथ, उनसे चली आ रही है। सनातन के मूल आदिनाथ भगवान शिव ही हैं। यदि हम अन्य धर्मों की बात करें, ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आपके पाश्चात्य जो धर्म हैं, यहूदी, फारसी, इस्लाम, ईसाई या अन्य कोई धर्म भी हैं, चाहे वो कोई भी हो, सिंतो या ताओ धर्म हो, या आपके भारत के ही जो अन्य धर्म हैं, सिख धर्म हो या आपके जो भी धर्म हैं, सब आज की देन है। ये आज हुए, इनका आविर्भाव समय अनुसार हुआ है। किंतु जब सबसे पहले जो प्राचीन धर्म था वो एक ही धर्म था, सनातन धर्म। जब हम धर्म की बात करते हैं तो हमारे मन में आता है कि धर्म एक पुस्तक के रूप में है। जब हम धर्म को देखते हैं तो हमें एक पुस्तक नज़र आती है कि पुस्तक है, उसमें कुछ लिखा है, वह धर्म ग्रंथ है और उसी पे चलना होता है। ऐसा नहीं है। जब हम सनातन धर्म की या हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हमें वही याद आता है कि सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। तो सत्य ही सनातन है और सनातन ही सत्य है। तो सत्य ही पे जो सत्य का आचरण करता है, सत्य के मार्ग पर चलता है और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपना कर्तव्य का निर्वहन करता है, वही धर्म कहलाता है। तो जब हम धर्म की बात करते हैं तो शास्त्रों में कहा गया है कि जो भोग और मोक्ष दोनों का परिमार्जन करे, दोनों का रास्ता दिखाए, वही धर्म है। और सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में मानवता ही सबसे बड़ा धर्म कहा गया है और मानवता को ही सबसे बड़ा धर्म कहते हैं। यहाँ पे धर्म एक पुस्तक नहीं है, यहाँ पे धर्म एक पथ है, एक मार्ग है, एक कर्तव्य है जो सत्य की राह पर चलता है। यदि हम अन्य धर्मों की बात करें, चाहे वो फारसी धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, तो या ईसाई धर्म हो या अन्य कोई भी धर्म हो, तो हम जानेंगे तो इस्लाम धर्म को ही ले लीजिए। तो हम देखते हैं कि इस्लाम धर्म जो है वह इस्लाम धर्म तब है या इस्लाम धर्म तब कहलाता है जब या इस्लामिक व्यक्ति या मुसलमान तब कहलाता है, जो मुस्लिम धर्म है में तब कहलाता है जब वह 5 बार की रोज़ नमाज़ पढ़ेगा, जो उसने दाढ़ी रखेगा या उस प्रकार का व्यवहार करेगा जैसे एक मुसलमान को करना चाहिए, खतना करेगा, ये करेगा, वो करेगा, तब मुसलमान कहलाएगा। किंतु जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो ऐसा कुछ, सनातन धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कर्तव्य को ही और मानवता को ही सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। जब हम धर्म की और ईश्वर की बात करते हैं तो जब हम वेदों की ओर देखते हैं तो हिंदू धर्म में हमें कोई ईश्वर या भगवान के रूप में प्रतिबिंब नहीं दिखता है कि सनातन धर्म का मूल जो है कोई एक विशेष व्यक्ति हो। हमें ये जरूर अवश्य मिलता है कि वह परम शक्ति है, परम चेतना है, परम ईश्वर है, किंतु उसका स्वरूप, उसका रूप क्या है, वह हमें दिखता नहीं है। यदि हम इस्लाम धर्म की बात करें तो हमें मोहम्मद साहब जी दिखते हैं, ईसाई धर्म की बात करें तो आपके यीशु मसीहा जी दिखते हैं, यदि हम आपके यहूदी धर्म की बात करते हैं तो इब्राहिम जो दिखते हैं, और मूसा वगैरह जो अन्य धर्म के दिखते हैं। आपके सिख धर्म के देखते हैं तो नानक देव जी, आपके बौद्ध धर्म के दिखते हैं तो बौद्ध धर्म के भी महात्मा बुद्ध जी, जैन धर्म के देखते हैं तो महावीर जैन जी। किंतु यदि हम जब सनातन धर्म को देखते हैं, और जैन धर्म को ही ले लीजिए, जो जैन धर्म के मूल प्रवर्तक जो कहे गए हैं, प्रथम प्रवर्तक, वो भगवान शिव के ही आदिनाथ जी को ही कहा गया है। और
जैन धर्म के प्रणेता जो थे वो जालंधर नाथ जी नाथ पंथ के ही एक योगी थे। यदि बौद्ध धर्म की बात की जाए तो बौद्ध धर्म का जो हम इतिहास जब पढ़ते हैं या हम महाभारत कालीन या रामायण कालीन इतिहास देखते हैं तो हमें रामायण काल में भी बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी मिलती है। महात्मा बुद्ध को एक छल कपटी या ऐसा इंसान बताया गया है उसमें। तो जब हम इन शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमारे विषय में ये जहन में ये बात आती है। तो आदिनाथ को ही भगवान योग के परम गुरु के रूप में माना जाता है, या सबके सनातन के प्रणेता या योग के प्रणेता के रूप में माना जाता है। तो सभी के जो मूल हैं वो सनातन ही हैं, तो सत्य ही एक सनातन है। तो जब हम गोरक्षनाथ जी की बात करें और इतिहास के विषय में और जब ध्यान दें, तो जब हम आजकल के लेखक जो हैं या जो लेखक हैं उनके विषय में देखें तो नाम तो बहुत सारे हैं, याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लेखक हैं। लेखक को क्या क्या करना है, किंतु इतिहास में जो बताया गया है तो 7वीं सदी से 10वीं सदी के बीच में सभी लेखक गोरक्षनाथ जी को मानते हैं। और कुछ इनको आपके आदि गुरु शंकराचार्य जी के समकालीन भी मानते हैं, या मोहम्मद साहब जी के समकालीन भी मानते हैं। इनके ही शिष्य हुए हैं आपके जो पीर रतन नाथ जी हैं, जो 700 साल तक आपके जिन्होंने 700 साल तक जीवन यापन किया। तो इस प्रकार नाथ पंथ के जो प्रणेता हैं गोरक्षनाथ जी, वे इसके मूल आधार हैं। वे चारों युगों में स्थापित हैं और चारों युगों में ही हैं, सत्य हैं। क्योंकि शरीर मरता है, चेतना नहीं, वह दिव्य शक्ति अपने स्वयं के ज्ञान के साथ। क्योंकि हम और आप भी वही हैं, किंतु बस स्वयं को तब तक नहीं पहचानते हैं जब तक ये मन हमारे अंदर है। मन चंचल है, स्थिर नहीं है। जिस दिन स्थिर हो गया, योग मार्ग पे हम चल गए, कर्तव्य सत्य मार्ग पे चल गए, उस दिन स्वयं हम अपने आप को जान लेंगे। जिस दिन हमने अपने आप को जान लिया, तो जब स्वयं को जान लिया तो उसके बाद कोई अन्य ज्ञान रह ही नहीं गया। पूर्ण ज्ञान हमारे अंदर ही है। बस हम अपने ज्ञान को किस प्रकार निखारते हैं, अपने गुणों को किस प्रकार निखारते हैं, अपने आप को किस प्रकार उस क्षेत्र में निपुण बनाते हैं जिसमें हम पूर्ण हैं। तो पूर्णता की ओर यदि हमें जाना है तो हमें योग मार्ग की ओर जाना होगा, और योग मार्ग में हमें सबसे पहले योग को जानना होगा। तो गोरक्षनाथ जी के विषय में तो काफ़ी चीज़ें हैं कि इन्होंने पूरे विश्व को योग मार्ग पे योग का मार्ग दिया, और योग के विषय में इन्होंने हठ योग और राजयोग के विषय में बताया। और जिस समय हमारे देश में ये वामपंथी मार्ग जो थे और वैदेशिक आक्रमण जो थे, और अपने धर्म की रक्षा के लिए गोरक्षनाथ जी ने एक नए धर्म का, या कह सकते हैं एक ऐसी शक्ति का संचय किया, और ऐसी शक्ति को स्थापित किया जो योग मार्ग पे चल करके जिसने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए और अपने देश की सेवा के लिए समर्पित थी, और आज भी समर्पित है। आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज उसी गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर होते हुए राजयोग के पूर्ण ज्ञाता और हठ योग के पूर्ण योगी होते हुए, और कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, क्रिया योग, सेवा योग में लीन हुए और पूर्णता को प्राप्त किए हुए एक राज ऋषि के तौर पे और एक राजनेता के तौर पे आगे बढ़े हैं और देश की सेवा में लगे हुए हैं। वे भी धर्म के मूल आधार को ही आगे बढ़ा रहे हैं, सनातन परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, और पूरे विश्व में इसको प्रसारित करने के लिए पूर्ण कार्यरत हैं, समर्पित हैं। धन्यवाद देखने के लिए आपका इस वीडियो में।